हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी अकबर आईएएस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल से। अभिजात सन्मान मराठीच्या घरा तोची दिवाळी दसरा। अभिजात सन्मान मराठीच्या घरा तोची दिवाळी दसरा। ठीक है, अभिजात दर्जा लाभला अवघा। ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। दसरा भी आ रहा है, दिवाली भी आने वाली है। तो देखते हैं, अच्छा कुछ ना कुछ तो स्कीम्स आएंगे। ग्रैंडफादर, क्या बात है, एमएनएम ग्रैंडफादर बनने वाले। चलो। इसराइल हिट्स हेजबुल्ला इंटेल सेंटर हाउथीज से अंडर यूएस यूके अटैक। बहुत बुरा हाल हो रहा है। इस्लामाबाद sealed off as Imran supporters clash with police. Israeli strikes cut off crossing to Syria used by Lebanese to escape. EU pressed ahead with Chinese EV tariffs. Beijing loses नहीं। Haitian gang kills British parliament. EU playing with fire. Russia decided highest level to remove Taliban from terrorist। ठीक है। It was the best trend, people left the secret service unprepared। चलिए, मेन इधर से आते हैं। लीगेसी ऑफ ट्रस्ट अराइव्स इन एनआईबीएम पुणे। पीएनजी ज्वेलर्स, ज्वेलर्स खरीदने। खरीदो खरीदो, अच्छी बात रहती है। अरे सबसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ठीक ठाक है। इवन एसआईपीज भी अच्छे रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट आप करनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना। ठीक है। 28 माओइस्ट शॉट डेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। साइट ऑफ एनकाउंटर नारायणपुर दंतेवाड़ा, ओडिशा, सुकमा। ठीक है। पुलिस रिलीज sketches of two suspects। गुने थ्री बुक पुलिस। न्यू बुलडोजर्स विथ लव कांग्रेस टेक्स यूनिक। कुछ सा उम्मीद है आपने सिलेबस तो पढ़ा रहेगा। सेकंड पेज पे तो नहीं है कुछ, थर्ड पेज पे देखते हैं। बीएससी नर्सिंग क्रिकेटर सैली लंकोलाज मदर फाउंड डेड एट हर रेसिडेंस, इन्वेस्टिगेशन ऑन। अरे बाप रे। दिस नवरात्रि ट्राई आउट उपवासाची थालीज एट दिस प्लेसेस। ट्राई करना चाहिए उपवासाची थाली। इट इज क्वाइट हेल्दी फॉर योर गट। फर्स्ट हेरिटेज पार्क फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस टू बी ओपन टुडे। ठीक है, छोटा हॉट शॉर्ट जीके बोल सकते हैं हम। कोर्ट समन्स राहुल गांधी ऑन October 23। ठीक है, रामनाथ गोयंका। एसपी, व्हाट डज क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मीन फॉर मराठी। ये हमने कल ही पढ़ा है। एक बार और देख सकते हैं। व्हाट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। पढ़ने की जरूरत है क्या? तो नहीं है, हमने कल पूरा अच्छे से कवर किया है ये। व्हाट हैपेंड विद द नॉमिनेशन फॉर मराठी बिटवीन 2019। व्हाट डिड द डिमांड फॉर क्लासिकल स्टेटस फॉर इमर्ज। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया। नॉट दैट इतना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कैबिनेट अप्रूव्स ₹20,000 कॉस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर पुणे रिंग रोड। बोलो ना, पुणे का भी रिंग रोड चल रहा है, मुंबई का भी चल रहा है। अभी रिंग रोड के प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखो कितनी है। 20,000 करोड़ के ऊपर हो गया है। बाप रे। चलो। हाउ एन अशोका यंग चेंज मेकर टीम यूज प्लास्टिक वेस्ट फॉर वेस्ट टार फॉर मेंटेनेंस। सही है भाई। इमरजेंसी रिलीज हाईकोर्ट डिस्पोजेस ऑफ प्ली बाय जी एंटरटेनमेंट। भारत फॉर स्क्रीन इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर पार्क गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। अब ये होता क्या है, ये मुंबई का है, वैसे देख सकते हैं एक बार। देखना तो बनता है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है मतलब ये महाराष्ट्र का कैबिनेट है। महाराष्ट्र कैबिनेट ऑन फ्राइडे गेव इट्स अप्रूवल टू सेट अप अ ग्रीन इंटीग्रेटेड सेंटर पार्क विच इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.6 लाख करोड़। होता क्या है वो देख सकते हैं। वैसे इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है वैसे, पर इतना नहीं है कुछ ऐसा फुल फ्लेज्ड नेशनल लेवल पे नहीं है। ये तो एडवर्टाइजमेंट है। महाराष्ट्र का क्या ही है। अरे, आर ए कार शेड। मेट्रो लाइन है, मेट्रो लाइन कहाँ पर है? अच्छा, ये मेट्रो लाइन है क्या? ओके। माइक्रोप्लास्टिक्स कॉजिंग हॉरिफाइंग डेंजर टू मरीन लाइफ ह्यूमंस। ऑब्वियस है वो तो। ये देखो मुंबई मेट्रो, 3 मेट्रो स्टेशन खोलने वाले। ये CSMI ITS। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहा है संता क्रूज। ये काफी सही लाइन बनाए है। ठीक है। पीएम मोदी इन महाराष्ट्र अगेन। ठीक है। ज्यादा तो पॉलिटिकल न्यूज ही देखा। सैटरडे और संडे, संडे तो जनरली ऑफ ही रहेगा क्योंकि उतने कुछ आर्टिकल खास रहते नहीं है। फिर भी हम एक आध दूसरा इश्यूज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।
एवरी वीक मेरे हिसाब से एक इश्यू डिटेल में हम करेंगे। बाकी इलेक्शंस में बीजेपी स्ट्रांग है। वैसे बाकी भी पार्टीज दे रहे हैं वैसे। लॉ ऑर्डर restoration of structures if ruling flouted। ठीक है। Houthis attacks Red Sea tensions led to resurgence of piracy, says Italian Navy fleet's commander in chief। नेवी के फ्लीट होते हैं, ठीक है। फीलिंग द हिट अभी देखते हैं हम। ये क्या है? फॉर एज इज अपॉर्चुनिटी टू नो लूज देन यूथ इटसेल्फ दो एंड अनदर ड्रेस। ठीक है, वैसे बोल सकते हैं। फिलोसफिकल हो गया थोड़ा। मॉनसून क्यूज। फीलिंग द हिट, हाँ अक्टूबर हिट लग रही है अभी। काफी गर्मी बढ़ गई है इधर। टेम्परेचर नॉट रेंज मैटर मोर फॉर इन्फ्लेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। सही है। प्रिजन्स ऑफ प्रेजुडिस। इधर शायद कुछ तो रेसिज्म टाइप हो गया है इधर, अनटचेबिलिटी टाइप, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा चल रहा है शायद प्रिजन्स में। इसकी वजह से कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। प्रिजन इंपॉर्टेंट है वैसे। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, एक दो पॉइंट वाली। एंड द विनर इज ऑक्टेगन प्रेसिडेंट ब्यूटी पेजेंट, शी नो समथिंग हर कॉमेडी रिटर्न। ठीक है। स्ट्रीट कार नेम्ड नॉस्टैल्जिया, इट इज द एंड ऑफ द ट्रैक फॉर कोलकाता स्ट्रैम्स। नहीं इतना नहीं है। फीलिंग द हिट देख सकते हैं हम। किसके रिगार्डिंग है तो हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। What does all of this mean? Temperatures are far superior than rainfall in explaining and forecasting food inflation. In fact, once temperature are included, there is no value in analyzing rains and reservoir levels. There could be a couple of reasons for this. One, with irrigation facilities improving, the low rains have been less of a problem, especially in areas like northwestern India, known as the food ball of the country. Two, with the reservoir, ठीक है, ये मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई रेन्स मैटर ही नहीं करते ज्यादा कंपेयर टू अगर इन्फ्लेशन और रूरल डिमांड की बात की जाए तो, क्योंकि टेम्परेचर ही पूरा गेम चेंज कर रहा है अभी तो। वो ही ऊपर ऊपर तो उतना ही रहेगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके वजह से क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। है, पर इतना नहीं कि जितना पढ़ने के लिए उतना टाइम अलॉट करना चाहिए। प्लगिंग द ग्लोबल स्किल गैप, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डेवलप स्किल्स विच हेल्प। अब स्किल्स की बात, अब स्किल्स की बात किसमें आती है? कौन से इसमें आते हैं? तो GS3 मेजरली तो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग आता ही है। ठीक है। और कुछ आता है क्या स्किल में बोला तो? अच्छा, इंटीग्रेटेड GS3 में ही ज्यादातर तो दिखने की कोशिश कोशिश तो उधर ही दिख रही है। Workers cater to need of the aging developed economic experience of these migrants will also in their home country in good state। हम्म। अच्छा, ब्रेन ड्रेन की भी बात की जा रही है। मतलब टुडे देर इज अ ग्रेट शॉर्टेज इन यूरोप एंड जापान ऑफ पीपल हु कैन राइट algorithms फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क इन हेल्थ केयर। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी ग्रोथ कंस्ट्रेंट ड्यू टू वर्कफोर्स शॉर्टेज। ऑब्वियसली जो डेवलप इकोनॉमी उनका पॉपुलेशन पूरा स्टैग्नेंट रहता है ऑलमोस्ट, मतलब स्टैग्नेंट या फिर थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रहती है। तो उसकी वजह से जो यूथ का जो पॉपुलेशन है वो तो थोड़ा बहुत तो कम हो जाता है। इवन जापान में तो अभी बस, अभी वो पूरा ये बोल रहे हैं, उनको ओल्ड एज का ही पूरा ये बोल रहे हैं, पूरा कंट्री बोल रही है। ठीक है। तो हमारे पास वो एक प्लस पॉइंट है, हमारा यूथ स्टेज चल रहा है अभी तो। हमारा वर्किंग फोर्स बहुत ही तगड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में है। अभी कितना क्वालिटेटिव है वो देखना पड़ेगा अभी। अगर इसको चैनलाइज नहीं किया तो फिर पता नहीं क्या होगा। सर्कुलर माइग्रेशन, ठीक है, तो वही बात किया रहेगा, देखते हैं। कोशिश कर सकते हैं हम पढ़ने की वैसे। ये एक ट्राई करेंगे पूरा पढ़ने के लिए। और कौन सा है क्या? लाइसेंस टू बोरो अनवाइजली, for states interest on debt is not related to their fiscal position, finance commission should find a way to encourage prudent behavior। ठीक है, वैसे बोल सकते। इंटरेस्ट डेट फाइनेंस ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए, फिजिकल पोजीशन क्या रहती है। फिजिकल मतलब क्या? फिजिकल डेफिसिट रहता है एक। तो फिजिकल डेफिसिट मतलब हमने कितने परसेंट बोरो किया है। अभी अभी समझो हम 10 रुपए कमा रहे और 15 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस रहेगा। अभी बोरो कितना किया हमने? 5, तो ये हो गया हमारा फिजिकल डेफिसिट। वैसे देखा जाए तो हमारा 3 पॉइंट में कुछ तो है, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट में कुछ तो। जीडीपी के जीडीपी के 4% मतलब ऑलमोस्ट कितना तो भी करोड़ हो रहा है, लाख करोड़ में जाता है वो। तो उतना हमारा फिजिकल डेफिसिट है। और हमने जो उधारी ली उस पे इंटरेस्ट ऑन डेट इज नॉट रिलेटेड टू देयर फिजिकल पोजीशन। अभी कितना वो उधारी ले रहे हैं उसका वो फिजिकल पोजीशन दर्शाता नहीं है। तो उसके लिए पूरा फाइनेंस कमीशन को देखना चाहिए कि अलग अलग वेज क्या क्या हो सकते हैं, तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है ये आर्टिकल में। अभी वो इतना टेक्निकल जाने की जरूरत है क्या? तो नहीं है। ये पेज पे देखते हैं और कुछ दूसरा मिलता है क्या।
टेल ऑफ टू यूएन स्पीचेस, नेतन्याहू जेलेंस्की से दे वांट कॉन्फ्लिक्ट टू एंड बट ओनली ऑन देयर टर्म्स। ये कैसा होगा भाई? अभी तुम एक टर्म बोलोगे, ये एक टर्म बोलेगा, और बोल रहे कि हमारे टर्म्स पे ही हम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करेंगे, तो फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना ही बनता ही है। अभी इनका डिमांड क्या रहेगी? ये सब ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री होगी, तो इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ये पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। इवन एडिटोरियल पेज में भी इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है आज के इसमें। हम मॉनसून क्यूज बोल सकते हैं, पर इतना नहीं है। एलिनो लानिनो का थोड़ा सा बोल लिया है। आपने होमवर्क किया रहेगा तो अच्छी बात है। लानिनो एलिनो का करंट्स के ऊपर रहता है पूरा। करंट का चेंजेस होता है टेम्परेचर में, मेजरली हम बोल्ड करंट एलिनो की बात करें, एलिनो की बात किया जाए तो। चलिए, प्लगिंग द ग्लोबल स्किल गैप। अब स्किल गैप हमारा क्यों है, क्या है, वही समझने की कोशिश करते हैं। रबर लिया था मैंने, चलो। चलिए जरा जूम इन करते हैं। There won't be any brain drain when 997 youth from across Maharashtra with only high school certificates begin their jobs in Israel at a monthly salary of 1.37 lakh. क्या बात है? It will be a circular migration or resulting in skill gain for both Israel and India. This move is part of the labor mobility agreements which Prime Minister Narendra Modi has crafted with countries like Germany, Japan and Israel. कि इनसे हमने ये किया है, एग्रीमेंट्स किए हैं हमने। तो सर्कुलर माइग्रेशन बोलते हैं इसे। मतलब ये हमारे इधर से जाएगा, ये कुछ कुछ काम करेगा और हमें थोड़े से पैसे देगा। ये तो सर्कुलर माइग्रेशन हो गया। फिर ये इधर से कमा के फिर से इधर आ जाएगा। परमानेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑफ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर इज इन डीड ब्रेन ड्रेन। वो तो है ऑब्वियस, इधर से अभी जो भी डॉक्टर इंजीनियर जो भी जाएंगे, तो परमानेंट माइग्रेशन। अंटिल 2000 मोस्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हु eventually settled abroad has studied in highly subsidized institution funded by Indian taxpayers. Their remittances were large but dwindled as they settled down permanently in the destination countries. मोर ओवर द टोटल रेमिटेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, रेमिटेंस मतलब क्या? अभी हमारा कोई बंदा बाहर जाके रह रहा है, वो कमाई कर रहा है और कुछ परसेंटेज हमें देता है ना इंडिया में, भले उसके मतलब जो भी रहेगा। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास हमारा रेमिटेंस आता है हर साल। सबसे ज्यादा है पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन सा देता है? तो हम ही देते हैं। सेकंड यूएसए या चाइना, देखना पड़ेगा वो। तो वो भी थोड़ा सा याद रखना है, रेमिटेंस मतलब क्या। फ्रॉम द यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमाउंट ओनली 32% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। मतलब 32% यूएस यूके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में से आता है। ऑन द अदर हैंड, मैनुअल वर्कर्स इन द यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द टोटल रेमिटेंस टू इंडिया। विथ 40% ये मतलब ये क्या है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री से आता है। Human migration across centuries has shaped cultures in several parts of the world, following the discovery of the Americas and Australia in the age of exploration. And in the absence of migration and border controls, people from Europe quickly populated these lands. Thanks to the vast sources available there, Europe was able to escape poverty. Even Imperial China, which was heavily populated in the eastern mainland, expanded westward to the vast empty lands of the Gobi Desert and then Tian Shan Mountains and beyond. India, on the other hand, was hemmed by the Himalayas. ठीक है, ये geographical हमारा थोड़ा सा अच्छी बात है। हेवीली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। Today, mass migration of this kind is not possible due to border controls. The migration of a few thousand highly qualified people from India to the developed north is only a small fraction of the 12 million people who join the workforce everywhere. It makes no dent in the job market of poverty in India. Economist magazine quoting Charles Goddard. अच्छा ठीक है, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। एजिंग डेमोग्राफी said circular migration is a win-win so situation solution with government to government। ठीक है, सर्कुलर माइग्रेशन एक थोड़ा कीवर्ड आप याद रख सकते हो। इवन दो इंडिया हैज द रिक्विजिट नंबर्स फुलफिलिंग द इज नॉट इजी। G2G, G2G मतलब क्या है? ये ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। NSDC, ये और ये जो बॉडी है वो इम्पोर्टेंट है। द स्किल गैप डिमांड पर नहीं, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन वर्क, NSDC अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये सोल्यूशन की इधर ही आते हैं थोड़ा बहुत। लास्ट के पैरास देखते हैं हम। स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर प्लेग्ड, अच्छा ये किधर आ गए? वही बोला मैं, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस किधर गए? ये रहेगा ना। देन केम द चैलेंज ऑफ सेटिंग अप टेस्टिंग फैसिलिटी एग्जैक्टली एज पर द प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब्ड बाय इजराइल। ITI पुणे took up the challenge, however one hurdle came up, bar bending required a specific machine which was not used in India. Experts at the Mitra is working with Maharashtra skill labor medical education departments to create dynamic database of filling youth with specific skills अल्टीमेटली एज आर्टिफिशियल नॉन इकोनॉमिक बैरियर्स टू फ्री मूवमेंट। अच्छा ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें।
मतलब कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इसमें सोल्यूशन, नहीं तो प्रॉब्लम बताएगा, पर इसमें कुछ है नहीं इतना। एक्सप्लेन देखते हैं। द देसी काउ एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र सब्सिडी स्कीम। ठीक है, देख सकते हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। साइंटिस्ट मैप द फ्रूट फ्लाइज ब्रेन, व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट। ठीक है, देख सकते हैं अभी क्यों प्रॉब्लम, अच्छा क्यों है या बुरा क्यों है, देखते हैं। ये इनका ब्रेन बहुत ही मतलब फास्ट चलता है, ये ऑलमोस्ट टाइम ट्रैवल करते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि उनको हर चीज स्लो मोशन में दिखती रहती है। Scientists detailed more than 50 million connections between more than 1,39,000 neurons, the brain nerve cell. They are also classified the cells into, can also give information not just other animals but also humans. अच्छा, humans के बारे में देते हैं. Although the human brain is far more complex than that of a fruit fly, the logic और source code. अच्छा ठीक है. Elephant. How elephants are counted. हमने देखा था. कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैटर क्यों करते हैं वो देखेंगे अभी. ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम देगा, ये कर सकता है. क्लासिकल लैंग्वेजेस, व्हाट डज दैट टैग मीन, ये भी पढ़ सकते हैं वैसे अभी. पर हमने ऑलमोस्ट हमने क्राइटेरिया वगैरह तो डिस्कस किया है, कल ही डिस्कस किया है पूरा. एपिग्राफिक नॉलेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए. अभी राइज कैसे हुआ थोड़ा सा हम, चलो देख ही लेते हैं. एक एक ही आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके आगे अभी इस पर कुछ भी आर्टिकल आता है तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, ये फाइनल होगा हमारा. तो यूनियन कैबिनेट जो हमने कल देखा, क्लासिकल लैंग्वेज टैग दिया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली को. तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया पहले से थे. हमने देखा ईयरिंग पूरा ईयर, हर एक इसको कितने साल में दिया है. फॉलोइंग डिमांड्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, द यूपी वन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू क्रिएट अ कैटेगरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस नोन एज द क्लासिकल लैंग्वेज एंड ले डाउन वेरियस स्टेट्स. On October 2004, Tamil became the first Indian language to receive classical status due to high antiquity and rich literary tradition. Obvious है, तमिल लिटरेचर. संस्कृत, संस्कृत ही बोल रहा हूँ अपना ये, क्या था वो, संगम लिटरेचर वगैरह, तो उधर का ही है. इन द फॉलोइंग मंथ द मिनिस्टर ऑफ कल्चर लेट अप सेट अप अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी, हमने कल देखा था, अंडर साहित्य एकेडमी टू एग्जामिन प्रपोजल्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेज फ्रॉम वेरियस स्टेट बॉडी. और November 25 संस्कृत वॉज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज. सब्सिक्वेंटली दिस स्टेटस, फिर ये अलग अलग इनको दिया. क्राइटेरिया हमने कल पढ़ा. फॉलोइंग दिस कमेटी रिकमेंडेशन एडिशन ऑफ द 5 न्यू क्लासेस, ठीक है ये दिया. बिहाइंड क्या थे अभी इसके रीजंस, क्यों क्यों हर एक किया है, तो देख सकते हैं हम, वैसे देखना तो बनता भी है. मराठी विद द स्टेट असेंबली इलेक्शन जस्ट स्पीक्स अवे, इंक्लूसिव मराठी कम्स ओवर डिक्लेयर्ड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ फरवरी 2013 में दिया था इन्होंने. तो अभी है चल रहा है 2024, 11 साल के बाद दिया है इनको स्टेटस. मॉडर्न मराठी डिसेंड्स फ्रॉम महाराष्ट्र प्राकृत, प्राकृत डायलेक्ट यूज्ड इन वेस्टर्न इंडिया विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहनास. सतवाहनास कब के थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, टाइमलाइन क्या थी उनकी. Some Marathi scholars have claimed that this was the first among Prakrit languages, but this claim is contested. The oldest evidence of Maharashtra Prakrit can be found in a stone inscription in Pune district dated on the first century BC. समझ सकते फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात कर रहे, बिफोर क्राइस्ट एरा है ये. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मोर मॉडर्न मराठी कैन बी ट्रेस टू अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन सतारा डेटेड 739 सी. ठीक है, सतारा में के एक इंस्क्रिप्शन मिला था, तो उस पर से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना पुराना है. तर वेस्ट बेंगॉल मराठी असल्याचं गर्व आहे आम्हाला. ओके, मराठी वाले लोगों को समझ में आ गया रहेगा. द वेस्ट बंगाल एंड असम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो सॉट क्लासिकल स्टेटस फॉर देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस. बोथ दिस लैंग्वेजेस कैन बी फाउंड देयर ओरिजिनल इन मगधी, मगधी प्राकृत. ठीक है, ये मगधी प्राकृत है, एक अर्ध मगधी रहता है, और एक बहुत सारे प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत है. ठीक है, स्क्रिप्ट है एक्चुअली, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फर्क है. स्क्रिप्ट मतलब जो लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं अभी. बॉयस्टर फ्रंट स्क्रिप्ट है, मतलब मेरे हिसाब से हड़प्पा की है, तो वो ऐसे लिखते हैं, इधर से ऐसे लिखते हैं, इधर से फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये बॉयस्टर फ्रंट स्क्रिप्ट बोलते हैं. स्क्रिप्ट का मतलब लिखने का पैटर्न कैसा है. अरबी में कैसा है, ये ऐसा लिखते हैं पूरा, मतलब ये इधर से लिखेंगे फिर ये खत्म हुआ, इधर से लिखेंगे. इंग्लिश में कैसा रहता है, ये इधर लिखेंगे फिर इधर लिखेंगे, ये इतना लिखा 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 और ये इधर लिखा, तो उसको अलग अलग नाम दिया रहता है. और फॉर्म ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मगधा कोर्ट. मगध, मगध का था. ठीक है, मगध पता रहेगा, महाजनपद के टाइम. The exact date in which they emerged is contested, with scholars putting forward dates of origin ranging from 6th to 12th century. They took on a form which may be recognizable today. अच्छा ठीक है, सेकंड मिलेनियम की बात कर रहे हैं, सुनीति चटर्जी. ठीक है, प्राकृत पाली तो
इससे देर इज नो सिंगल प्राकृत लैंग्वेज, रादर द टर्म्स रेफर्स टू ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। उस डिफाइनिंग फीचर ऑफ दैट लैंग्वेज ऑफ द मासेस सपोज टू संस्कृत विच, संस्कृत को अपोज करने के लिए प्राकृत और पाली लाए गए थे, विच रेस्ट्रिक्ट टू द इलाइट्स एंड हाई लिटरेचर। हिस्टोरियन एल बैशम रोट इन द वंडर दैट वाज इंडिया, ये बुक है मेरे पास वैसे, वंडर दैट वाज इंडिया। बहुत मोटी बुक है, कॉम्प्लेक्स है, पर बस उसके इन मेरे हिसाब से बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो चैप्टर अच्छे से किया ना, तो मेरे हिसाब से इसमें से तो बाहर नहीं जाएगा। अपना प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। By the time of the Buddha, the masses were speaking language which were much simpler than Sanskrit. These were the Prakris of which several dialects have been attested. तो ये ऑब्वियस है, जो संस्कृत जो थी वो बड़े लोगों की थी। ऊपर के वर्ग पूरा पढ़ते थे और नीचे के लोगों के लिए कुछ भाषा नहीं थी। तो बुद्धा जी ने तो फिर वो तब के टाइम पे प्राकृत वगैरह इसके अपोजिट में हो गई थी वो पॉपुलर बहुत ज्यादा। दीज वर्नाकुलर्स वर thus also the language of popular heterodox religions that emerged in the first millennium BC. जैन आगमास एंड द गथ सप्तशती आर इन अर्धमगधी, जैसे मैंने बताया अर्धमगधी भी स्क्रिप्ट थी। और प्राकृत डायलेक्ट, ठीक है, डायलेक्ट है ये, बोलने का एक टाइप रहता है। विच सम स्कॉलर कंसिडर टू बी डिफिनेटिव फॉर्म दिस वन, ठीक है, पाली। त्रिपिटिका, ठीक है, त्रिपिटिका थेरावादा बुद्धिस्ट, अच्छा ये क्या है क्या। पाली likely a form somewhat Sanskritized Magdi Prakrit, which was the language of the Theravada Buddhist canon, the Tripitikas. Considered to be the language of the Buddha himself, Pali survived in places like, ठीक है, इतने Theravada school. What will the classical tag mean for? ठीक है, ये अभी अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे, अभी मीन क्या करेगा इनको। Officials say that the broader cultural and academic impact of this designation will extend nationally and internationally. Minister of Education takes the steps to promote classical language. Three central universities were established in 2020 for the promotion of Sanskrit. द सेंट्रल तमिल 2008 में किया, फिर मतलब सेंटर्स खोलने में मतलब अच्छा रहता है, ये प्रमोट कर सकते क्लासिकल लैंग्वेजेस। न्यूली एडेड क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी promoted इन सिमिलर फैशन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आल्सो कॉल्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन, ये भी सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलता है कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो स्कूल में आने चाहिए। मिनिस्टर ऑफ कल्चर, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स विल कम टुगेदर फॉर ग्रेटर नॉलेज शेयरिंग एंड रिसर्च इन दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग के लिए बेस्ट रहेगा क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो मोटा मोटा तौर पर हमने तो 50% किया था, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री रह गई थी, तो फिर वो भी इसमें कवर हो गया। Confident that India will go do much better than projected growth rate. India to witness steepest rise in living standards in coming decades. FM. इंडिया यूएस साइन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ठीक है, ये पढ़ना चाहिए वैसे देखा जाए तो। चाइना टाइटन्स ग्रिप, इकोनॉमी रिमेंस रिजिलिएंट डिस्पाइट वॉर लाइक सिचुएशंस, ठीक है, हमारी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है वैसे। मार्केट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन ऑन वेस्ट एशिया एफपीआई आउटफ्लोज कंसर्न्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टर से, थोड़ा निकलने की चांसेस है वैसे वेस्ट एशिया से। एनएससी पे सेबी सिक्योरिटी फॉरेक्स टच रिकॉर्ड 704 बिलियन हो गए भाई साहब। तक का मेरे हिसाब से हाईएस्ट है ये, ऑल टाइम हाई है। हाँ 704, मेरे हिसाब से 600 के आसपास हम चल रहे थे, 600 650 के इसमें चल रहे थे हम, ठीक है। 600 616, 704 का अभी हमने क्रॉस किया है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब क्या, अगर समझो कुछ हो जाता है, कंट्री के पूरे फाइनेंसेस खत्म हो जाती है, तो ये जो रिजर्व में रहेगा, मतलब हमारा जो सेविंग्स रहता है, सेविंग्स अकाउंट जो है, हमें कितने दिन तक टिका के रख सकता है। तो या पहले हमारा जो था ना 1991 के क्राइसिस के टाइम पे, हमें शायद बस एक महीना या 2 महीने का ही उतना ही हम कर पा रहे थे, मतलब उतना ही सस्टेन कर पाते थे, मतलब खाना वगैरह जो भी इम्पोर्ट्स थे उनका खर्चा वर्चा निकालने के लिए। पर अभी कुछ तो मेरे हिसाब से 1 साल के ऊपर जाता है ये 700 बिलियन, मतलब अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें, बस हमें निकालना है बिना कमाई के, तो होगा 704 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल या फिर 1.5 साल के आसपास हम उतना कवर कर सकते हैं, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, एक घर की नहीं। मोर एप्पल स्टोर्स कमिंग, एप्पल बस नाम का ये है, मेड इन इंडिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से तो चलो अभी हर एक का अलग है। अभी आप क्लास रेस में लग गए हो तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये मटेरियलिज्म में ज्यादा हो गया है। वेज थाली मिल्स, ठीक है, बिग पिक्चर, NAN12 लास्ट फाइट, डांस विद डार्कनेस, चैलेंजर्स, हार्टस्टोन, बियॉन्ड अनअर्थिंग बियॉन्ड द सरफेस, आई इन फाइटिंग एज पोटेंशियल टू कॉज डिस्ट्रक्शन टू रिपीट। नहीं ठीक है। चलिए आज के इसमें इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद।